Hello 7th class. I hope you are all good at your homes. As you know, my name is Madhurima Gaur and I am teaching you science. So, our chapter is language of chemistry. So, in last lecture, we have already discussed about element, atoms, matter and the symbol of atoms. Okay? And मैंने आपको homework भी दिया था कि आपको symbols और atomic number क्या करने हैं, learn करने हैं. I hope you have already learned it. Okay? So today we will discuss about formula and valencies. Okay? तो आज हम formula और valency पे discuss करेंगे. तो valency को पता करने के लिए हमें important है कि हमें atomic number उस atom का learn होना चाहिए. Okay? तो इसलिए मैंने आपको atomic number लिखवाया था. I hope आप लोगों ने learn कर लिया होगा. So just take your book, pencil and copy. Okay? Take out page number 2 in your book. Yes. Formula. ठीक है. What is formula? Formula क्या होता है? देखिए क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं बेटा, तो वो एटम्स जो है वो इंडिपेंडेंटली नहीं रहते हैं. ठीक है. रिएक्शन में वो इंडिपेंडेंटली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. जब वो रिएक्शन होती है तो वो उसमें कैसे रिएक्ट करते हैं, एक ग्रुप के रूप में रिएक्ट करते हैं. और जब वो ग्रुप बनाते हैं तो उससे क्या बनता है, मॉलिक्यूल और कंपाउंड बनता है. तो इसको ही हम किस में कन्वर्ट करते हैं, फॉर्मूला में कन्वर्ट करते हैं. अंडरस्टैंड? ठीक है. तो देखिए जैसे कि फॉर एग्जाम्पल चलिए हम ले लेते हैं कि वाटर होता है, तो वाटर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, H2O. ओके. इन द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री हम वाटर को क्या लिखते हैं, H2O. ठीक है. तो ये क्या है, H2O एक कंपाउंड है. तो इसका क्या है, एक फॉर्मूला है कि H2O का फॉर्मूला क्या हुआ, वाटर का फॉर्मूला क्या हुआ, H2O. ठीक है. तो दिस इज द फॉर्मूला. ओके. तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे. देखिए atoms usually do not exist independently. They generally combine among themselves to form molecules. Okay. Atoms usually do not exist independently. तो जो atoms होते हैं वो independently exist नहीं करते हैं. They generally combine among themselves to form molecules. तो वो generally क्या करते हैं, generally वो क्या करते हैं, combine करते हैं. ठीक है. अपने जैसे ही एटम को अपने साथ कंबाइन करते हैं, किसकी फॉर्म में बन जाते हैं, मॉलिक्यूल की फॉर्म में बन जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने आप सभी लोगों को बताया था, एलिमेंट के बारे में बताया था. चॉक के एलिमेंट की बात चल रही थी. ठीक है. तो ऐसे ही हम किसका एलिमेंट ले लेते हैं, हाइड्रोजन का एलिमेंट ले लेते हैं. तो हाइड्रोजन के एलिमेंट में क्या होंगे, सारे के सारे H होंगे. ठीक है. हाइड्रोजन के एलिमेंट में सब क्या होंगे, H होंगे. यानी कि पूरा एलिमेंट हाइड्रोजन से बना होगा. ठीक है. अगर हम इसकी एक एटम की बात करेंगे तो वो क्या जाएगा, H आ जाएगा. लेकिन इससे बोला है कि एटम्स यूजुअली डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. जो एटम्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं. दे जनरली कंबाइंस अमंग देमसेल्फ टू फॉर्म मॉलिक्यूल. तो मॉलिक्यूल बनाने के लिए क्या करते हैं, अपने ही एक जैसे एटम को क्या कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल जिसकी ये H है, तो ये H अकेले ही नहीं होता है. ठीक है. अकेले ये वर्क नहीं करता. तो ये वर्क कैसे करेगा, जब भी अपने साथ दूसरे हाइड्रोजन को भी ले लेगा. ठीक है. तो ये क्या बन जाएगा फिर, H2. ठीक है. तो दिस ग्रुप इज कॉल्ड मॉलिक्यूल. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, अच्छा जनरली लैंग्वेज में बताती हूँ. मान लो आप लोग क्लास में बैठे हैं और मैं क्या करूं, क्लास में डेस्क पे 2 लोग बैठते हैं, तो उन 2 लोगों की क्या बात दूं, लैग से लैग, एक बंदे की दूसरे बंदे से क्या कर दूं, लैग को कपल अप कर दूं, उसको मैं बांध दूं. तो आप लोग क्या बन जाओगे, एक ग्रुप बन जाओगे ना 2 लोगों का. तो आप लोग फिर क्या कहलाओगे, मॉलिक्यूल कहलाओगे. ठीक है ना. तो वैसे ही हम यहां लेंगे, जब हमने हाइड्रोजन को 2 हाइड्रोजन को लिया तो क्या बन गया, मॉलिक्यूल बन गया हाइड्रोजन का. ऐसे ही हम ले सकते हैं यस ऑक्सीजन. ठीक है. ऑक्सीजन क्या, जब हम 2 एटम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, O2. और अब जब ये O2 है तो ये क्या है, मॉलिक्यूल है. समझ में आ गया, मॉलिक्यूल. ठीक है. तो ऐसे ही मॉलिक्यूल के फॉर्म में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी रिएक्शन में. देखिए आगे, A molecule is the smallest part of an element
और अ कंपाउंड दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, एक मॉलिक्यूल क्या होता है, एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है एक एलिमेंट का और एक कंपाउंड का दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो कि इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ फॉर्मूला, और ये किसके द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं, फॉर्मूले के द्वारा। अब देखिए ये लाइन पढ़िए पहले आप एक बार और, मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो कि क्या कर सकता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन अब आप बोलोगे कि मैम ने तो बताया था कि सबसे जो छोटा पार्ट होता है एलिमेंट का वो क्या होता है, एटम होता है, और अभी यहां बोल रहे हैं कि एक एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट मॉलिक्यूल कहलाता है। तो ये थोड़ा सा क्या हो गया, कंफ्यूजिंग हो गया, लेकिन कंफ्यूजिंग नहीं है, वो बिल्कुल ठीक था कि एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट एटम कहलाता है। तो हाइड्रोजन एटम हो गया 1H। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट का क्या है, स्मॉलेस्ट पार्ट है। तो देखिए क्या है, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं एक मॉलिक्यूल या एक कंपाउंड ले लेते हैं, चलिए H2O। ठीक है, हमने H2O का क्या लिया, एक कंपाउंड लिया। ठीक है, हमारे पास क्या है, वाटर है। अब जब वो जो वाटर है, वो वाटर किससे बना होगा, वो वाटर जो बना होगा वो इन मॉलिक्यूल से ही तो बना होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये जो वाटर है H2O है, वो किससे मिलकर बना है, मॉलिक्यूल से। किसके मॉलिक्यूल से, H2O के मॉलिक्यूल से। तो हम यहां अगर एक H2O लेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, कि ये वाटर का क्या है, एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो वाटर का एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो यहां पे इसीलिए, और हम इसको क्या बोलेंगे, पूरे को, ये एलिमेंट हो सकता है रिप्रेजेंट में, है ना, इसके रिप्रेजेंटली क्या हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है, या फिर ये क्या हो सकता है, मैटर हो सकता है, या फिर ये क्या हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है। कंपाउंड ही है ये। ठीक है, तो ये क्या है, पूरे H2O का कंपाउंड है। तो जब हमने इसमें से एक छोटी सी यूनिट H2O की ली, तो ये क्या है, मॉलिक्यूल। अब मैं अगर बात करूं कि मॉलिक्यूल किससे बना है, तो मॉलिक्यूल किससे बना है, किसी भी एलिमेंट के एटम से बना है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन एलिमेंट के 2 एटम से बना है, 2 एटम, और ऑक्सीजन के 1 एटम से H2O बना है। क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट, द फॉर्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूल गिव्स द नंबर ऑफ एटम ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। ओके, द फॉर्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूल, तो एक मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो मॉलिक्यूल में मौजूद एक या विभिन्न यानी कि डिफरेंट, ओके, एलिमेंट की एटम की संख्या देता है। मतलब समझ में आया? देखिए, द फॉर्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूल गिव्स द नंबर ऑफ एटम ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, यानी कि मॉलिक्यूल में या तो डिफरेंट या फिर सेम एटम के जो वो होते हैं, एटम्स होते हैं, तो उनकी क्या देता है, नंबर, यानी कि उनकी संख्या बताता है। कैसे बताता है, देखिए, जैसे कि मान लो मैंने क्या बोला कि ये फॉर्मूला है किसका, H2O का। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि फॉर्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूल, तो एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला। तो मैंने अभी आपको ये भी बोला कि H2O क्या है, H2O कंपाउंड का क्या है, H2O एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल का क्या बोल रहा है, ये मॉलिक्यूल है, तो ये H2O का क्या हुआ, फॉर्मूला हुआ, वाटर का क्या हुआ, फॉर्मूला हुआ। तो अब इसमें ये क्या शो करेगा, इसमें ये शो कर रहा है, ये हमें जो फॉर्मूला होता है वो ये बताता है कि इसमें या तो सेम एटम या फिर डिफरेंट एटम के कितने क्या है, एटम्स है, सॉरी, सेम या फिर डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के कितने एटम है, 2, और ऑक्सीजन के कितने हैं, 1। ठीक है, ऐसे ही हम ले लेते हैं HCl ले लेते हैं। ठीक है ना, तो HCl में ये भी एक क्या है, मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का ये भी क्या है, सेल का फॉर्मूला है। तो एक फॉर्मूला क्या बताता है कि मॉलिक्यूल के एक मॉलिक्यूल में या तो सेम या फिर डिफरेंट एलिमेंट के कितने एटम है। तो इसमें भी क्या है, इसमें भी डिफरेंट एलिमेंट के कितने एटम है, 1 एटम है। डिफरेंट एलिमेंट के कैसे, एक तो हाइड्रोजन एटम होगा,
ठीक है, हाइड्रोजन से बना हुआ एटम होगा, तो उसका हमने एक हाइड्रोजन ले लिया और एक Cl से बना होगा, ठीक है, तो उसका हमने क्या करा, एक Cl ले लिया। तो ये दो डिफरेंट एलिमेंट के एक एक एटम से बना मॉलिक्यूल है HCl। समझ आ गया, ठीक है। तो फॉर्मूला हमें इसीलिए जरूरत होती है फॉर्मूले की, ठीक है। देखिए फॉर्मूले ऑफ एलिमेंट्स, अब आता है आपका फॉर्मूले ऑफ एलिमेंट्स के फॉर्मूले। When an atom of an element combines with another atom of the same element, a molecule of the element is formed। तो क्या बोल रहा है कि जब एक एटम, when an atom of an element, जब एक एटम एक एलिमेंट का कंबाइन होता है दूसरे एटम से ऑफ द सेम एलिमेंट, जो कि सेम एलिमेंट का होता है, ठीक है, a molecule of the element is formed। तो एक मॉलिक्यूल, एक जो मॉलिक्यूल होता है एलिमेंट का, एक मॉलिक्यूल क्या होता है, फॉर्म्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बता चुकी हूं पहले ही कि क्या बोल रहा है ये, कि जब एक एटम एक एलिमेंट का कंबाइन होता है दूसरे एटम लेकिन सेम एलिमेंट से, तो सेम एलिमेंट हमने क्या लिया था, पहले हाइड्रोजन लिया था, ठीक है। चलो इस बार Fe ले लेते हैं, ठीक है, Fe ले लेते हैं। Fe मतलब आयरन, ओके, Fe ले लिया हमने तो आयरन। मैंने आपका आयरन का शायद बताया था Fe होता है, यस, ओके। तो अब मैंने यहाँ पे आयरन नहीं बोला, आपको Fe बोला, तो आपको सिंबल से यही क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी कि आपको समझ जाएगा कि Fe का मतलब क्या होता है, आयरन होता है, ठीक है। तो अब की बार हम क्या ले लेते हैं, एक आयरन का एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो लाइन है यही बोल रही है कि when an atom of an element, when an atom of an element, okay, of an element combines with another atom of the same element, a molecule of the element is formed। तब उस एलिमेंट का एक मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। लेकिन देखिए ये मैंने Fe का लिया है, तो Fe के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 3 होते हैं फॉर्म, ठीक है ना, 2 नहीं होते, तो कोई नहीं, यहाँ पे 3 ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे Fe, तो जब यहाँ पे Fe के 3 एटम्स मिले तो ये क्या बना दिया इन्होंने, एक मॉलिक्यूल बना दिया। तो बेसिक यही है कि जब किसी एलिमेंट का 2 एटम मिलते हैं, कंबाइन करते हैं, तब वो क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। जिसके हाइड्रोजन का मैंने बोला था कि जब हम हाइड्रोजन के 2 एटम्स को लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन। लेकिन ये क्या है, सेम एटम, सेम एलिमेंट का क्या है, ये एटम है, ओके। देखिए फॉर एग्जाम्पल 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, बता चुकी हूँ आपको, ओके। द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन इज H2, ऑलराइट, मैं आपको ये बता दिया है। तो ये किससे मिलकर बना है, 2 H से मिलकर बना है, यानी कि एलिमेंट के, हाइड्रोजन एलिमेंट के 2 हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना है, ओके। देखिए सिमिलरली मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन कंटेन 2 एटम्स ऑफ द एलिमेंट, सो दे आर रिप्रेजेंटेड एज N2। आपको मैं बता चुकी हूँ कि क्या बोलते हैं इनको, नाइट्रोजन बोलते हैं, ठीक है। फ्लोरीन को किससे डिनोट करते हैं, F से करते हैं, ऑक्सीजन को O से करते हैं। तो वो यही बोल रहा है कि N2O2 F2 Cl2 एंड Br2। तो क्या बोल रही है, देखिए कि सिमिलरली मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन एंड आयोडीन, सॉरी आयोडीन भी था, एंड आयोडीन रिस्पेक्टिवली। तो जब इनके 2 एटम मिले, जब नाइट्रोजन के 2 एटम मिले तो क्या फॉर्म हुआ, जब ये दोनों मिले तो क्या बन गया, N2 मॉलिक्यूल बन गया। ऐसे ही जब ऑक्सीजन के 2 एटम आपस में मिले तो ये क्या बन गया, O2 मॉलिक्यूल बन गया। ऐसे ही फ्लोरीन में जब 2 फ्लोरीन के एटम मिले तो ये क्या बन गया, F2 मॉलिक्यूल बन गया। ऐसे ही क्लोरीन में जब 2 Cl के एटम, Cl एलिमेंट के एटम मिले तो वो उसने क्या बनाया, क्लोरीन मॉलिक्यूल बन गया। तो आपको समझ में आ गई होगी इतनी बात, ठीक है। हाँ तो देखिए as these molecules have 2 atoms of the element they are said to be diatomic, okay। तो इनका नाम भी दे रखा है, ठीक है, कि क्योंकि ये 2 एटम से मिलकर बने होते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम डाई एटोमिक, ओके। क्या बोलते हैं, डाई एटोमिक। क्यों बोलते हैं, क्योंकि किससे बने होते हैं,
2 एटम्स से बने होते हैं, ये मॉलिक्यूल 2 एटम्स से बने होते हैं, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, डायटोमिक। ऑलराइट, देखिए A common example of our triatomic gas is ozone। ठीक है, तो a common example of triatomic gas is ozone। तो इसमें जो ट्राइटोमिक, उसने गैस का एग्जाम्पल ले लिया ओजोन, लेकिन हम बोल सकते हैं कि ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसने गैस लिया है तो गैस चलो हो गया ओजोन, लेकिन हम क्या ले सकते हैं, Fe3 भी ले सकते हैं। तो ये भी क्या है, Fe3 ट्राई एटोमिक। क्यों, क्योंकि इसमें Fe के कितने एटम्स है, 3 एटम्स है, तो इसलिए क्या हो गया, ये ट्राई एटोमिक हो गया। ओके, और जो सिंगल होते हैं, जो एटम होते हैं सिंगल हाइड्रोजन एटम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनो एटोमिक। तो वो क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, जैसे कि O हो गया, ठीक है, Cl हो गया, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, मोनो एटोमिक। ऑलराइट, देखिए there are a few highly inactive gases present in very small amount in the air। अब हमारे एयर में क्या है, कुछ इनएक्टिव गैसेस भी। अभी इनएक्टिव कैसे हो गई गैसेस, ठीक है, अभी मैं बताऊंगी आपको ये इनएक्टिव कैसे हो गई है गैसेस। दीज गैसेस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन एंड जिनॉन आर कॉल्ड नोबल गैसेस। इनको हम क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस बोलते हैं। तो नोबल गैसेस कौन कौन सी होती है बच्चों, helium, neon, argon, krypton and xenon। Okay, a molecule of a noble gas contains only one atom of the element। In other words, noble gas are monoatomic, so the formula of a noble gas is the same as its symbol। तो इसने क्या बोला कि जो नोबल गैसेस होती हैं वो क्या होती है, मोनोएटोमिक होती हैं, तो इसलिए जो इसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इसके सिंगल उससे होता है, जैसे कि नियॉन है, यानी कि इसका जो सिंबल है उससे ये क्या डिनोट करती है, अपना मोनोएटोमिक डिनोट करती है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, नियॉन, हीलियम, नियॉन और आर्गन। चलिए, अब एक वर्ड आया इसमें इनएक्टिव। ठीक है, कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि ये भी पीरियोडिक टेबल में ये भी है, हीलियम गैसेस भी है पीरियोडिक टेबल में, जो मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 118, तो उसमें ये भी है, लेकिन ये क्या है, इनएक्टिव है। ठीक है, तो इनएक्टिव क्यों बोला गया है इनको कि ये इनएक्टिव है, देखिए क्या होता है कि जितने भी एटम्स है ना बेटा, उनका अपना एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब ये क्या होता है मैं बताऊंगी आगे, अभी हम जब वैलेंसी करेंगे तो उससे पहले हम यही करेंगे कि क्या होता है। ठीक है, वैलेंसी करने के बाद जब हम ट्राईवैलेंट, डाईवैलेंट, मोनोवैलेंट के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होती है ये, तो उससे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन के बारे में ही पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो इसका जो ऑर्बिट होती है ना बेटा, वो फुल होती है, यानी कि इसके अंदर 2 एलिमेंट होते हैं। ये समझ लो इन शॉर्ट कि हीलियम, नियॉन और आर्गन किसी दूसरे कंपाउंड के साथ मिलकर वैलेंसी नहीं बनाते। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इनएक्टिव गैसेस बोलते हैं। ठीक है, और इनएक्टिव गैसेस का मतलब होता है कि इसका जो ऑर्बिट होता है, इसका जो ऑक्टेट होता है, वो क्या होता है, फुल होता है। ठीक है, तो ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, तो इसलिए क्या होते हैं, एक्रिएट गैसेस होते हैं, यानी कि इनएक्टिव गैसेस होते हैं। चलिए, अब हम वैलेंसी के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज वैलेंसी? सॉरी, सो व्हाट इज वैलेंसी? कि वैलेंसी क्या है, देखिए, look into your book. When atoms or 2 or more elements combine, okay, when atoms of 2 or more elements combine, कि जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट के एटम्स कंबाइन होते हैं, अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म, तब क्या बनता है, एक कंपाउंड का मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, आपको इसलिए मैंने बताया था कि जब हमने H2O बनाया था तो हमने H2O के कंपाउंड लिए थे, बहुत सारे H2O थे, फिर उसमें से हमने एक मॉलिक्यूल लिया था, लेकिन वो मॉलिक्यूल भी तो किससे बना था, एटम्स से बना था। ठीक है, तो यही है कि व्हेन एटम्स ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन, अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज फॉर्म, तब क्या होता है, एक मॉलिक्यूल कंपाउंड का फॉर्म होता है। द कैपेसिटी ऑफ दीज एलिमेंट
to combine with each other determine the formula of the compound formed. तो फिर क्या होता है कि the capacity of these elements to combine with each other determine the formula of the compound form. ठीक है, तो जो कैपेसिटी होती है एलिमेंट की एक दूसरे के साथ कंबाइन करने की, तो वो क्या डिटरमाइन करता है, एक कंपाउंड का फॉर्मूला डिटरमाइन करता है. यानी कि जो हमने अभी तक पढ़ा था कि HCl, तो HCl मिला कैसे, ये HCl मतलब ये H और Cl जो थे हाइड्रोजन और क्लोरीन, वो दोनों आपस में आके मिल क्यों गए. ठीक है, जब वो मिले तभी मॉलिक्यूल बना, और जब ये दोनों मिले तब मॉलिक्यूल बना, फिर मॉलिक्यूल से क्या बना, कंपाउंड बना. ठीक है, तो वो यही बोल रहा है कि द कैपेसिटी ऑफ दीज एलिमेंट्स टू कंबाइन विद ईच टू डिटरमाइन द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म. तब इसका क्या बनाता है, ये कंपाउंड की फॉर्म में एक फॉर्मूला बना देता है. तो ये क्यों मिले, इनके बीच कुछ तो वो होगा ना कि जो मिले. तो इनके बीच क्या थी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये दोनों जो एटम थे, ठीक है, ये जो एटम थे, इन्होंने क्या किया, एक दूसरे से क्या करा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया. और जब इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज किया तो ये दोनों क्या हुए, मिल गए. ठीक है, ये हम अभी बताएंगे कैसे. ठीक है, तो समझ में आ जाए. तो ये क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं. देखिए, द कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट टू कंबाइन विद अदर एलिमेंट इज नॉन एज इट्स वैलेंसी. तो जो कैपेसिटी होती है एक एलिमेंट के दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करने की, जो कैपेसिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं. तो जब हमारा हाइड्रोजन और क्लोरीन, ठीक है, तो उसने यही बोला है कि when the capacity of an element to combine with other element is known as its valency. तो जो कैपेसिटी होती है एक एलिमेंट के दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करने की, उसी को हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं. ऑलराइट, देखिए, इट विल बी evident from the following that the combining capacities of all elements are not the same. और इससे ये भी इट विल बी एविडेंट, यानी कि स्पष्ट हो जाएगा. अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एविडेंट हो जाएगा कि जो कैपेसिटीज होती है कंबाइनिंग की एलिमेंट्स की, वो सेम नहीं होती, वो अलग अलग होती हैं. ठीक है, देखिए, फर्स्ट पढ़ते हैं पहले पॉइंट. द एटम ऑफ क्लोरीन कंबाइंड विद वन एटम ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड. ठीक है, तो इसमें क्या बोला कि जब वन हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल किससे मिलता है, क्लोरीन के एक एटम से मिलता है, मॉलिक्यूल से मिलता है, सॉरी एटम से मिलता है, तब ये क्या बनाता है, HCl बनाता है. ठीक है, वैसे ही दूसरा है कि वन एटम ऑफ O combines with टू एटम ऑफ H टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. तो ऐसे ही जब वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं हम, तो क्या करते हैं कि एक दो हाइड्रोजन के एटम किससे मिलते हैं, एक ऑक्सीजन के एटम से मिलता है, और क्या बना देता है, ये वाटर बना देता है. combines with 3 atom of hydrogen to form a molecule of ammonia. तो वो ये भी बोल रहा है कि जब एक नाइट्रोजन का एटम हाइड्रोजन के 3 एटम से कंबाइन करता है, तब ये किसका मॉलिक्यूल बनाता है, अमोनिया का मॉलिक्यूल बनाता है. मतलब N का 1, नाइट्रोजन का 1 और H का 3, यानी कि हाइड्रोजन का 3. तब क्या बनाता है, ये अमोनिया बनाता है. ओके, NH3 क्या होती है बेटा, अमोनिया होती है. ठीक है, अब यही बोल रहा है, तो ये बना लेता है. तो थर्स द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ O इज ट्वाइस दैट ऑफ क्लोरीन एंड दैट ऑफ N इज थ्राइस दैट ऑफ क्लोरीन. ओके, इस लाइन पे बाद में आएंगे, पहले हम यहाँ देख लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे अब हम वैलेंसी की बात करते हैं. ठीक, HCl. तो यहां पे आप देख रहे हैं H कितना है, 1, Cl कितना है, 1. ठीक है, तो जो Cl का नंबर होता है, जो Cl के एटम के नंबर होंगे, वो हम किस पे एक्सचेंज कर देंगे, इस पे. और जो हाइड्रोजन का होगा वो किधर हो जाएगा, इधर. ठीक है, वो किसका नंबर होगा, इधर. मतलब वैलेंसी किसकी होगी, वो इसकी. तो अगर हम क्लोरीन की वैलेंसी की बात करें तो कितनी हुई, 1. क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन की कितनी है, 1 नंबर है. तो यहाँ पे क्लोरीन की वैलेंसी क्या हो गई, 1 हो गई. ठीक है, 1 वैलेंसी. ऐसे ही अब हम आते हैं H2O पे. H2O, H के कितने एटम्स हैं, 2. ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 1. तो मैंने अभी आपको बोला कि जितने भी एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं. तो अब O की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2. तो O की यहाँ पे कितना गया, 2, और यहाँ कितना गया, 1. तो हम अगर हम बोलते हैं कि O की, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है,
तो आप क्या बोल दोगे एकदम, 2 वैलेंसी है। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट लेते हैं NH3। ठीक है, NH3 में N के एटम कितने हैं, 1, और H के एटम कितने हैं, 3। ऑलराइट, तो इसकी अगर हम वैलेंसी पूछेंगे तो N की वैलेंसी कितनी हो गई यहाँ पर, 3। ठीक है, क्यों, क्योंकि H की कितनी थी, 3, तो ये एक्सचेंज हो जाती है, तो N की कितनी हो गई, 3, और H की कितनी हो गई, 1। तो अगर हम पूछते हैं कि N की वैलेंसी कितनी है, तो यहाँ पे कितनी बोलोगे आप, 3 वैलेंसी है। ठीक है, तो अगर आपको एक फॉर्मूला दे दिया जाए, ठीक है, एक मॉलिक्यूल दे दिया जाए, तो आप उसको देखकर बता सकते हैं ना कि इसकी वैलेंसी कितनी है। चलिए एक हम एक्स्ट्रा वो ले लेते हैं एग्जाम्पल। देखिए AlCl3, तो यहाँ पे Al के कितने एटम है, 1, और Cl के कितने एटम है, 3। ठीक है, तो अगर अब मैं पूछूं यहाँ पर कि Al की वैलेंसी कितनी होगी, Al की वैलेंसी कितनी होगी, 3 होगी। क्यों, क्योंकि Cl के एटम कितने हैं, 3, यानी कि एक्सचेंज हो जाते हैं ये। और अगर मैं पूछूं कि Cl की कितनी होगी, तो 1 होगी। ऑलराइट, समझ में आ गया, Al की कितनी है, 3, और Cl की कितनी है, 1। तो अगर आपको ऐसे एक मॉलिक्यूल दिया जाएगा तो आप आराम से बता सकते हैं कि उसमें किसी एटम की वैलेंसी कितनी है। अंडरस्टैंड, ये समझ में आ गया ना आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, थर्स द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज ट्वाइस दैट ऑफ क्लोरीन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, मैंने इरेज कर दिया, चलिए कोई नहीं, मैं दोबारा लिख देती हूँ। तो हमने किसकी देखी थी पहले, HCl, H2O एंड NH3। तो इसमें हमारी Cl की कितनी वैलेंसी थी, 1, और इसमें O की कितनी थी, 2, और इसमें N की कितनी थी, 3 थी, क्योंकि एक्सचेंज हो गई थी। देखो इधर एक्सचेंज हो गई, इधर एक्सचेंज हो गई, इधर एक्सचेंज हो गई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 एटम है, यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 एटम है, और यहाँ पे 3 एटम है। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्लोरीन की 1 वैलेंसी हो गई थी, ऑक्सीजन की 2 और नाइट्रोजन की 3। तो यही बोल रहा है, थर्स द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज ट्वाइस दैट ऑफ क्लोरीन। तो ऑक्सीजन की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो क्या है, क्लोरीन से ट्वाइस है। ट्वाइस ही तो है, 2 है ना, 1 2, 1 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या देगा, ट्वाइस देगा वो। ठीक है, तो क्लोरीन से क्या है, ऑक्सीजन की ट्वाइस है। एंड दैट ऑफ N इज थ्राइस दैट ऑफ क्लोरीन। तो N जो है वो 1 से क्या है, थ्राइस है। ठीक है, मतलब N की जो कैपेसिटी है कंबाइन करने की, वो क्लोरीन से क्या है, थ्राइस है। ऑलराइट, H इज असाइन्ड अ वैलेंसी ऑफ 1, और हाइड्रोजन की कितनी होती है, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1। क्यों होती है वो मैं जब बताऊंगी, जब मैं कॉन्फ़िगरेशन कराऊंगी, जिसके लिए मैंने आपको एटॉमिक नंबर लर्न कराया था, तब बताऊंगी वो। ठीक है, अभी फिलहाल यही याद रखो कि हाइड्रोजन की कितनी होती है, 1 होती है। क्यों होती है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में जरूर बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि आज टाइम हो गया, नहीं बता पाई। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम पक्का करेंगे। ठीक है, तो देखिए, H is assigned a valency of 1, so the valencies of chlorine, oxygen and nitrogen are 1, 2, 3 respectively. ठीक है, however many atoms do not combine with H, their valencies are calculated by the number of Cl atom they combine with, since Cl and H have the same valency, तो 1। तो देखो क्या बोल रहा है, however many atoms do not combine with H। जो बहुत सारे एटम होते हैं ना, वो हाइड्रोजन के साथ क्या नहीं करते, कंबाइन नहीं करते। तो देयर वैलेंसीज आर कैलकुलेटेड बाय द नंबर ऑफ क्लोरीन एटम। तो हम जो उसकी वैलेंसी निकालते हैं, तो वो किसके अकॉर्डिंग निकालते हैं, क्लोरीन के अकॉर्डिंग निकालते हैं, द कंबाइंड विद। ठीक है, जिसके साथ वो कंबाइंड हो रहे होते हैं। तो सिंस क्लोरीन एंड हाइड्रोजन हैव द सेम वैलेंसी, और क्योंकि क्लोरीन और हाइड्रोजन क्या थे, सेम वैलेंसीज रखते हैं। क्लोरीन की भी 1 होती है वैलेंसी, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, और हाइड्रोजन की भी 1 होती है। ठीक है, वैलेंसी। तो वो दोनों क्योंकि सेम वैलेंसी रखते हैं, तो इसलिए उनकी वैलेंसी कितनी हुई थी, 1 हुई थी। अब वो दोनों सेम वैलेंसी कैसे रखते हैं वो मैं बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज गिवन बाय द नंबर ऑफ H और Cl एटम दैट एन एटम ऑफ द एलिमेंट कंबाइंस विद। ठीक है, तो द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट की वैलेंसी जो होती है वो किसके नंबर के द्वारा गिवन की गई है, इसमें H और Cl के एटम्स के द्वारा। दैट एन एटम ऑफ द एलिमेंट कंबाइंस विद, तो वो एक एटम है। ठीक है, और वो एटम जिसके साथ मिलकर क्या बनाया है, एक मतलब
एलिमेंट के, डिफरेंट एलिमेंट के एटम है जिन्होंने कंबाइंड होकर क्या बनाया है, एक मॉलिक्यूल बनाया है, ठीक है। So you will learn in higher classes that the valency of an element can be expressed in many ways. तो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि जो वैलेंसी होती है वो एलिमेंट की, वो कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मैनी वेज, बहुत सारे वेज में क्या करी जा सकती है, एक्सप्रेस की जा सकती है। एलिमेंट्स विद वैलेंसीज 1, 2, 3 एक्सेट्रा आर सेड टू बी मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट। देखिए, हाँ ये देखिए कि मोनोवैलेंट और डाइवैलेंट क्या हो देते हैं, ये बता देते हैं। देखिए, एलिमेंट्स दैट वैलेंसीज 1, 2, 3, तो जिसकी वैलेंसी क्या होती है 1, 2, 3, तो उनको हम क्या बोलते हैं, मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट एंड ट्राइवैलेंट एंड सो ऑन, ठीक है। तो जिसकी भी वैलेंसी 1 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोवैलेंट। फॉर एग्जाम्पल 1 किसकी होती है, HCl, ठीक है। तो HB और ClB क्या है, मोनोवैलेंट। और देखो आपके जो टेबल है उसमें लिखा भी है, सबसे पहले हाइड्रोजन एंड क्लोरीन लिखा है, ठीक है। तो मोनोवैलेंट क्या होगा आपके, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, क्योंकि इनकी वैलेंसी क्या है 1। ऐसे ही डाइवैलेंट, देखिए डाइवैलेंट आते हैं तो ऑक्सीजन, क्योंकि अभी तक हमने ऑक्सीजन की देखी थी कि ऑक्सीजन कितनी थी, 2 थी ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसकी क्या होगी, डाइवैलेंट। ट्राइवैलेंट देखिए, ट्राइवैलेंट जो होती है वो होती है नाइट्रोजन की। अभी NH3 मैंने आपको कराया था, तो इसकी वैलेंसी कितनी थी, 3 थी, तो NH3, ठीक है। तो 3 थी इसकी वैलेंसी, तो इसलिए क्या होता है, ट्राइवैलेंट होता है। तो जिसकी वैलेंसी 1 होती है वो मोनोवैलेंट कहलाता है, जिसकी 2 होती है वो डाइवैलेंट कहलाता है, और जिसकी 3 होती है तो वो ट्राइवैलेंट कहलाता है। अब वैलेंसीज निकालते कैसे हैं वो हम बताएंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि अभी टाइम हो गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हम वैलेंसी को पहचानेंगे कैसे कि इस एटम की इतनी वैलेंसी होती है, ठीक है। तो आप एटॉमिक नंबर अगर आपने लर्न नहीं किया तो आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट में हम वैलेंसीज को निकालना और उसको डाइवैलेंट, मोनोवैलेंट और ट्राइवैलेंट में बताऊंगी कि कौन कौन से मोनोवैलेंट एलिमेंट है, कौन ट्राइवैलेंट और कौन डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट, मोनोवैलेंट एंड टेट्रावैलेंट है, ठीक है। तो आप जब तक के लिए अपने एलिमेंट्स को, एटॉमिक नंबर को लर्न कर लीजिए। अगर आप लोगों को ये क्लास में सब कुछ क्लियर है तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में ओके लिख दीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, ओके। मैं आपको वहां पे आंसर कर दूंगी या फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको क्लियर कर दूंगी। तो अगर आपका कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तो मैं उसको, ताकि मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर सकूं, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी वैलेंसी को फाइंड आउट करना तो सीखेंगे, ओके। जब तक के लिए यू जस्ट स्टे सेफ at your homes, okay? Bye class.